समस्तीपुर के पूसा रोड निवासी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई, मगर उसके जीवन का अंत ऐसा होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उनके असम निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर दिन उनकी मौत से जुड़ी नए और चौंकाने वाली खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दर्दनाक कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू था उनके छोटे भाई विकास मोदी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। अतुल की मौत से जुड़ी पहली गुत्थी तब सामने आई जब विकास ने बेंगलुरु पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उनका कहना था कि पुलिस की कस्टडी में रखे गए अतुल के लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने इसे साइबर क्राइम का मामला बताया। विकास ने बताया कि अतुल ने अपनी मौत से पहले कई अहम बातें अपने लैपटॉप और दस्तावेजों में दर्ज की थी, लेकिन अब इन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। विकास का दावा है कि अतुल के हाथ से लिखे गए दस्तावेज जो उनकी आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, उनमें भी छेड़छाड़ की गई है। सवाल उठता है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? क्या यह सिस्टम की लापरवाही है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अतुल के भाई ने बताया कि पुलिस ने उनसे अतुल और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की शादी से जुड़े फोटो और दस्तावेज मांगे थे। यह मांग इस उद्देश्य से की गई थी कि अतुल की लिखावट का मिलान किया जा सके। विकास ने वह सभी चीजें पुलिस को मुहैया कराई, लेकिन उन्हें शक है कि इनका इस्तेमाल मामले को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इस बीच अतुल की मौत के बाद उनके 4 वर्षीय बेटे व्योम मोदी का भी कोई पता नहीं चल पाया। विकास ने बेंगलुरु पुलिस से बार बार गुहार लगाई कि वे उनके भतीजे को ढूंढ निकालें। जब व्योम की मां, नानी और मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो यह उम्मीद थी कि बच्चे के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। अतुल की मौत से जुड़े सवाल और गहराते गए जब उनके 24 पन्नों के सुसाइड नोट का खुलासा हुआ। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने लिखा कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले उनके पैसे से 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे। उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी ने शादी के तुरंत बाद उन पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वे सच में इतने हिंसक थे तो उनकी पत्नी के पास कोई सबूत क्यों नहीं है, न कोई गवाह, न कोई मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने लिखा कि 40 लाख रुपए सालाना कमाने वाला आदमी 10 लाख रुपए दहेज क्यों मांगेगा, और अगर उनकी सैलरी 80 लाख हो गई थी जैसा उनकी पत्नी ने दावा किया तो फिर यह आरोप और भी बेतुका लगता है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों की लालच और बेईमानी के कई उदाहरण दिए। उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके पैसे का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए किया। उन्होंने सवाल उठाया कि महज 2 साल की बच्ची के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए प्रति माह देना कितना सही है? क्या यह पैसा बच्चे के लिए था या उनकी पत्नी के लिए? इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब अतुल के पिता पवन मोदी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानवाधिकार आयोग को ईमेल भेजकर अपने पोते की सुरक्षा की गुहार लगाई। पवन मोदी ने लिखा कि उनके पोते का सुरक्षित उनके पास लौटना ही अब उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अतुल की मौत से उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। उनकी मां अंजू मोदी बेटे की गम में बुरी तरह बीमार हो गई हैं। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दवा दी जा रही है, लेकिन उनका गम उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। इस दर्दनाक घटना ने न केवल अतुल के परिवार को तोड़कर रख दिया, बल्कि समाज में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि किसी निर्दोष की मौत के बाद भी न्याय नहीं मिल सकता? क्या एक प्रतिभाशाली युवा की जिंदगी इस तरह खत्म होनी चाहिए थी? अतुल ने अपने जीवन में कई सपने देखे थे। उन्होंने समस्तीपुर के गोल्डन पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा ली थी। वहां के प्रधानाचार्य राकेश वर्मा ने उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज ये कहानी न केवल अतुल के परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने परिवार और समाज में चल रहे अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अतुल की मौत के पीछे छिपे सच को उजागर करना और उन्हें न्याय दिलाना आज सबसे बड़ा सवाल है।